उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, खुतबाए इस्लाम, सामईने बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज पूरी दुनिया जिस मजहब पर हमला आवर है, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। आज पूरी दुनिया के कुफ्र मिलकर ये चाहते हैं कि इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। आज यहूदियत से लेकर नसरानियत तक, ईसाइयत से लेकर हुनूदियत तक हर मर्तबे फिक्र के लोग अपनी हैसियत के मुताबिक कभी नबी के किरदार पर हमला आवर है, कभी इस्लाम की हक़ानियत पर हमला आवर है, कभी कुरान की अजमत पर हमला आवर है, कभी मुसलमानों को टोपियां पहनाकर कुर्ता पैजामा पहनाकर अपनी मजलिसों में बुलाकर इस्लाम पर हमला आवर है। जमाना चाहता है इस्लामी किरदार, इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर को मिटा दिया जाए। ऐसे पुरफतन माहौल में मुसलमान भी अपने किरदार की अगर हिफाजत न करें, हमारी कौम की बेटियां अपने कैरेक्टर की हिफाजत न करें, हमारी कौम के वालिदैन अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत न करें, हमारे इन जलसों के स्टेज से हमारी कौम की इस्लाह और ईमानो अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की बात न हो और हमारी तबीयत अगर इसमें न लगे, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा सरक जाए, बाप को फिक्र नहीं है। आज हमारी बेटियां लिबास पहनकर नंगी नजर आए, माओ को फिक्र नहीं है। आज हमारे बच्चे कान में बाली पहने, बाप को फिक्र नहीं है। आज हमारा बेटा हाथ में कड़ा पहने, बाप को फिक्र नहीं है। बेटा शराब खाने जाए, बाप को फिक्र नहीं है। बेटा जुए का बाजार गर्म करे, बाप को फिक्र नहीं है। फज्र की आजान हो और हमारी औलादे मस्जिदों तक न पहुंचे, हमें
हमें फिक्र न हो। जब समाज इतना बिगड़ जाए, बुराई का बोलबाला हो जाए, इंसान की फिक्र मबहूत हो जाए, इंसान की अक्ल काम न करे, इंसान हलाल को हलाल समझना और हराम को हराम समझना छोड़ दे, जब पूरा समाज बुराई में मुलव्विस हो जाए, तो इमाम गजाली लिखते हैं एक जमाना आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग अपने घरों में पूरी रात गुनाहों में गुजार देंगे, गुनाहों की वजह से उनके घरों को इंसानों समेत जमीन में धंसा दिया जाएगा। सुबह को बस्ती के लोग पूछेंगे, पता यहाँ पर एक मकान था, कहाँ चला गया? इंसान का पता नहीं होगा, मकानों का पता नहीं होगा। ऐसा न हो, वो जमाना भी बहुत करीब आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा आज जहां जिनकी बातें सच नहीं है, जिनका किरदार सच नहीं है, जिनका पूरा मामला झूठ का बाजार गर्म है, वहां लोगों की इतनी भीड़ के सांस लेना मुश्किल है। मगर जहां कुरान की बात हो रही है, जहां हदीस मुस्तफा की बात हो रही है, जहां से सच्चाई का ऐलान किया जा रहा है, आज हमारी कौम के शहजादे और शहजादियों को वैसी मजलिसों में तबीयतें नहीं लगती। हम साहब आते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक बैठते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन जरा उनसे पूछिए जिनका पिंडाल 50 बीघा में लगा है और एक पांव रखने की जगह बाकी नहीं है, पूरा मामला झूठ का बाजार गर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के दामन में क्या नहीं है? कभी चांद तारों से पूछो, कभी इन जमीन के नजारों से पूछो, कभी आसमान से भी पूछो, इस्लाम के दामन में क्या नहीं है? आज कोई साहब धीरेन्द्र शास्त्री जैसा इंसान खड़े होकर कहता है, महफिल से किसी को लाओ, मेरा चैलेंज है, मेरी डलिया में जो कागज है और पर्ची है, जब निकालोगे तो उसी के नाम की पर्ची निकलेगी। कोई साहब माइंड रीडर सुहाना शाह जैसी लड़की खड़ी होती है, कहती है एक इंसान को मेरे पास लाओ, मैं उसे देखकर उसका मोबाइल नंबर बता दूंगी, उसका मोबाइल का पिन नंबर बता दूंगी, बाप दादा का नाम बता दूंगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, लोगों की अक्ल मबहूत हो गई। अब मुसलमान भी ये समझने लगा, लगता है इन लोगों से ज्यादा शक्तिशाली मुसलमानों के अंदर कोई नहीं है, इन लोगों से ज्यादा पावरफुल मुसलमानों के अंदर कोई नहीं है। ये बातें वो बोलेगा जिसने नबी की सीरत का मुताला नहीं किया है, जिसने नबी के इल्म का मुताला नहीं किया है, जिसने मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का मुताला नहीं किया है। दुनिया में कोई ऐसा बाबा या माइंड रीडर पैदा नहीं हुआ जो माजी भी बताए, हाल भी बताए, मुस्तकबिल भी बताए, पास्ट भी बताए, प्रेजेंट भी बताए, फ्यूचर भी बताए। दुनिया में अल्लाह ने ऐसा एक ही इंसान बनाया है और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर खड़े हैं और मुखातिब हैं, ऐ मेरे सहाबा पूछो क्या पूछना चाहते हो? आदम से लेकर आज तक जो हुआ ये भी तेरा पैगंबर बताने को तैयार है। आज पूरी दुनिया में जो हो रहा है इसे भी तेरा पैगंबर बताने को तैयार है। और मैदाने महशर तक जो होने वाला है ये भी तेरा पैगंबर बताने के लिए तैयार है। जन्नत में कौन जाएगा ये भी तेरा पैगंबर बताएगा, जहन्नम में कौन जाएगा ये भी तेरा पैगंबर बताएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ईमानदारी की बात बताओ, दुनिया में ऐसा रहबर आपने देखा है, लेकिन आज अफसोस ये है मुसलमान खुद नबी की सीरत को पढ़ने को तैयार नहीं है, मुसलमान खुद आमिना के लाल के किरदार को पढ़ने को तैयार नहीं है। ये कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, दो कब्रों के बीच आका खड़े हो जाते हैं। आका फरमाते हैं, सहाबा जाओ हुजूर की एक टहनी लाओ और उसके दो टुकड़े करके दोनों कब्रों के ऊपर नस्ब कर दो। सहाबा अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह माजरा क्या है? ये ऊपर खड़े होकर जमीन के अंदर मुलाहिजा करने वाले नबी बता रहे हैं, जानते हो इन दोनों कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है। अब जरा सुनिएगा, प्रेजेंट ये है कि अजाब हो रहा है। अब सहाबा उनसे पूछते हैं, आका जी पास्ट में इनके साथ क्या हुआ था? अब आका फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अजाब हो रहा है, ये बात
बात तो समझ में आ गई, मगर अजाब हो क्यों रहा है? अब आका जिनका प्रेजेंट बता रहे हैं उनका पास्ट भी आका बता रहे हैं। जानते हो इसकी वजह क्या है? इनमें का एक इंसान वो है जो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और दूसरा वो है जो चुगली किया करता था। अब याद रखिएगा साहब, ये दोनों बहुत पहले मर चुके थे, कब्र के अंदर है। आका पास्ट भी बता रहे हैं, प्रेजेंट भी बता रहे हैं। अब सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने टहनियां डाल दी तो फायदा क्या होगा? कहा ये खजूर की टहनियां इन मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करेंगी, ये बख्श दिए जाएंगी और जन्नतुल फिरदौस उनकी जगह हो जाएगी। ये मुस्तफा है जो खड़े होकर ज़मीन के ऊपर दो कब्र वालों का पास्ट भी बता रहे हैं और प्रेजेंट भी बता रहे हैं, आका उनका फ्यूचर भी बता रहे हैं। तभी तो बरेली से मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। जाहिर सी बात है। अब आप जरा सा सोचे साहब, आज हमारी जिंदगी में क्या है? क्या नबी से बड़ा इल्म वाला कोई गुजरा है? क्या नबी से ज्यादा इखलाक वाला कोई गुजरा है? क्या नबी से ज्यादा कोई ताकतवर वाला गुजरा है? जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिलियंट है, दिमाग वाला है, साइंटिस्ट बनता है और साइंसदान बनकर चांद पे कदम रखता है। मगर आओ जरा कुरान के करीब, कुरान ने कहा वल क़मरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन तबक़न अन तबक़ फमाल ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? ये कुरान बोल रहा है। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, जमाना तरक्की करता है तो पढ़कर चांद के ऊपर जाता है। सुनीता विलियम जब चांद से नीचे कदम रखा, लोगों ने पूछा था बता तूने चांद के ऊपर अजूबा क्या देखा? कहा मुझसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट चांद पर गए, सबने अपने नाम की निशानियां चांद के ऊपर छोड़ी, मगर सबसे कमाल की बात यह है एक ऐसा भी इंसान इस पृथ्वी पर गुजरा है, एक ऐसा भी इंसान इस जमीन पर गुजरा है जिसने चांद के ऊपर कदम नहीं रखा, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। मचल गए। सुनीता विलियम से लोगों ने पूछा बता सकती हो उस महान इंसान का नाम क्या है? उस ब्रिलियंट और दिमाग वाले का नाम क्या है? उस ताकतवर और शक्तिशाली इंसान का नाम क्या है? जब इतना पूछना था, सुनीता विलियम ने कहा हाँ वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब कुफ्फारे मक्का ने उनसे कहा था अगर आप नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए, मुसलमानों के पैगंबर ने उंगली का इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। चांद के दो टुकड़े हो गए जिसकी निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा सारी दुनिया चांद पे जाने की बात कर रही है, अगर सब चांद पे चले गए। एक बार नबी के गुलामों ने कह दिया आका जी जैसे कुफ्फार के कहने पर एक बार इशारा हुआ था, जरा एक बार और इशारा हो जाए, जमाना कहेगा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, देहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोल दे उठे भी वहाँ, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लेकिन है मुसलमानों, आज तुमने नबी की जीवनी को देखना छोड़ दिया, आज तुमने नबी की जिंदगी का अध्ययन करना छोड़ दिया। नबी की जिंदगी तो इसलिए है कि हम अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी की तरह बना ले। नबी का चेहरा तो इसलिए है हम अपने चेहरे को नबी के चेहरे की तरह बना ले। नबी की आंखें तो इसलिए है कि हम उस हया को अपनी जिंदगी में जगह दे। नबी का किरदार तो इसलिए है हम अपने किरदार को नबी के किरदार के आईने में संवारे। बुरा मत मानना, आज मुसलमान कहते हैं आज हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं है, आज हमारी जिंदगी में कामयाबी और कामरानी नहीं है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा ये मुसलमानों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है। हजरत अमर इब्ने आस को मिस्र फतह करने के लिए इस्लामी फौज का कमांडर बना करके भेजा जाता है। हजरत अमर इब्ने आस चलते हैं,
हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन के इशारे पर लेकर निकले हैं। ये इस्लामी फौज अल्लाह अल्लाह जिनकी जिंदगी का मकसद ये था हमारी जान दी हुई तो उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह अल्लाह साहब ये निकले हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का सौदा नबी के इश्क से कर लिया है। इन्होंने अपने मालो दौलत का सौदा अल्लाह की राह में कर लिया है। जानते हो जिनके बारे में कुरान ने क्या कहा? कुरान ने जिनके बारे में कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक ये ईमान वाले हैं जिनके जिनकी जान और माल को अल्लाह ने खरीद लिया है। ये मौला किसके बदले में खरीद लिया है? कुरान कहता है बिअन्ना लहुमुल जन्नह, हमने इन्हें जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अल्लाह अल्लाह ये मुजाहिदीन इस्लाम जब निकले हैं, जान की परवाह नहीं है, बीवी और बच्चों की परवाह नहीं है, खानदान की परवाह नहीं है। अल्लाह अल्लाह साहब जिंदगी का एक मकसद है, अल्लाह ने जिंदगी दी है तो रसूलुल्लाह से प्यार करने के लिए दी है। ये जिंदगी मिली है तो मुस्तफा जाने रहमत के नामूस पे कुर्बान करने के लिए मिली है, कुर्बान करने के लिए मिली है। अल्लाह अल्लाह साहब ये मुजाहिदीन इस्लाम की टोली जब निकली है तो इलाका फतह हो रहा है। इनका हाल ये है दिन मैदान जंग में गुजर जाए और रात खुदा की बारगाह में मुसल्ले पे गुजर जाए। गौर से सुनिएगा, ना आज हमारे पास ना दिन का तरीका मौजूद है, ना हमारी रातें कहाँ गुजरती हैं ये सलीका मौजूद है। यहूदियों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। यहूदियों के सिपा सलार से यहूदियों ने पूछा हम मुसलमानों से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? यहूदियों ने कहा मैदान जंग में चलो, और आज चलकर देखो हमारी फौज क्या कर रही है और मुजाहिदीन इस्लाम जो है वो क्या कर रहे हैं। साहब यहूदियों का बहुत बड़ा उनके मुफक्किरीन का दस्ता साहब मैदान जंग में पहुंचता है। मुसलमान दीन को राह खुदा में जिहाद करते हैं, हक का बोलबाला के लिए तलवारें चलाते हैं, और जब शाम को मैदान जिहाद में जंग खत्म होती है लोग अपने अपने खेमे में जाते हैं तो यहूदियों में कोई शराब पी रहा है, कोई जना में मस्त है, कोई जुआ में मस्त है, रात भर शराब शबाब जना और जुआ में गुजार रहे हैं। इधर जब उन्होंने देखा मुजाहिदीन इस्लाम अपनी तलवार की सफाई करके अपने म्यान में डालकर रखते हैं और बाउजू होकर कोई मुसल्ला बिछाकर कोई सजदे में गिरा है, कोई रुकू कर रहा है, कोई कयाम कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, पूरी रात खुदा की इबादत में गुजर रही है। मुजाहिदीन इस्लाम का जो चीफ है हजरत अमर इब्न आस अल्लाह अल्लाह खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मालिक मौला हमारी लश्कर को कामयाब कर दे, हमारी तलवारें नीचे न होनी पाए, मुजाहिदीन इस्लाम को जज्बा दे दे। यहूदियों के मुफक्किर ने कहा तुमने देख लिया तुम्हारी कौम पूरी रात शराब जना और शबाब और जुए में गुजारती है, इसलिए सुबह को तुम्हारी कौम लड़ने के लायक नहीं होती, और मुसलमान दिन को भी खुदा की मोहब्बत में गुजारते हैं और रात को भी मौला की बारगाह में सर पर सुजूद होकर गुजारते हैं। आज बताओ मुसलमानों, तुम रहमत इलाही के मुतलाशी हो, तुम रब्बे कदीर की अता के मुतलाशी हो। कहां से तुम्हारे पास रब्बे कदीर की रहमतों का नुज़ूल होगा? न तुम्हारे पास वो मुसल्ले हैं, न तुम्हारे पास वो सजदे हैं, न तुम्हारे पास वो जज्बे हैं, न तुम्हारे पास वो प्यार है। यहूदियों ने अपने मुफक्किरीन से कहा फिर क्या किया जाए, हम अपनी कौम को कैसे संवारे? कहा देखो यहूदियत में शराब पीना मना नहीं है, जना करना मना नहीं है, जुआ खेलना मना नहीं है, इसलिए हम अपनी कौम को संवार तो नहीं सकते, अलबत्ता एक काम कर सकते हैं। कहा वो एक काम क्या कर सकते हैं? कहा मुसलमानों को चाहे तो हम अपनी तरह बना सकते हैं। कहा मुसलमानों को अपनी तरह बनाओगे? कहा हाँ, आज से कोशिश जारी करो, हम मुसलमानों को अपनी तरह बनाएंगे। उनके सर पे जो अमामा है उतर जाएगा, उनके चेहरे पे जो दाढ़ियां हैं खत्म हो जाएंगी, उनके जिस्म पे जो इस्लामी लिबास है ये उतर जाएगा, उनके बाजुओं में जो तलवार की चमक है ये खत्म हो जाएगी। याद रखना कुरान की तिलावत का ज़ौक़ खत्म हो जाएगा, उनके घरों में कोई मुसल्ला बिछाने वाला नहीं होगा। साहब क्या होगा?
कहा वो भी हमारी तरह शराब पिएंगे, वो भी हमारी तरह जना में मुलविस होंगे, उनकी बेटियां भी हमारी बेटियों की तरह बेहया बनेंगी, उनकी औलादों को कुरान सुनना पसंद नहीं होगा, उनकी औलादों को नमाज से मोहब्बत नहीं होगी, वो अपने बुजुर्गों के किरदार से दूर हो जाएंगे, बुजुर्गों के कैरेक्टर से दूर हो जाएंगे, खुद उनकी माँ बाप अपनी औलादों को देखकर शर्माएंगे, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि यहूद और इस्लाम ने ये। नारे तकबीर, पूरा मजमा खड़े हो जाइए। नारे रिसालत। हजरत सरपरस्ते इजलास पीरे तरीक़त हजरत सूफी शाह फूल हसन साहब क़िबला तेगी तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं गुले गुलजार तेगियत पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा फूल हसन तेगी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ ले आए। अच्छा ये बताइए, इजाजत है बोलूं? अरे बोलिए, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। पीछे वाले आप लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग पीछे बैठे हो भी जरा हाथ उठाकर बोल दें। बात तो बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़ी सी, हाँ माशाअल्लाह, सुनना चाहते हैं ना तो जरा सा है ना 2-4 कदम चल करके आगे आ जाइए। ये जो कुर्सियां खाली है ना, इसे पूरी कर लीजिए। माशाअल्लाह, आप नबी की महफिल को खूबसूरत बनाएंगे, मौला आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। अब जरा गौर से सुनिएगा। यहूदियों ने कहा मैं इस पे तबसरा करूंगा, बताऊंगा यहूदियों ने क्या कहा। यहूदियों ने कहा मुसलमानों के खिलाफ मिशन तैयार करो, आज नहीं, हमारा ये मिशन 100 साल बाद काम करेगा। मुसलमानों के पास तो अभी कोई मिशन ही नहीं है, और हमें मिशन बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास मिशन तो 1400 साल पुराना है। हमें रसूलुल्लाह के मिशन पे चलने की जरूरत है, हमें औलियाए कराम के मिशन पे चलने की जरूरत है, हमें सहाबाए कराम के मिशन पे चलने की जरूरत है, हमें अलग से कोई नया मिशन बनाने की जरूरत नहीं। मुसलमानों को मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। यहूदियों ने कहा करना क्या होगा, कहा करना ये होगा कि मुसलमानों के ज़हन से कुरान की मोहब्बत को मिटाना होगा, मुसलमानों के ज़हन से रसूलुल्लाह के प्यार को मिटाना होगा। मुसलमान ये समझे कि कुरान वो पढ़े जो मौलवी मौलाना हो, कुरान वो पढ़े जो दीन से जुड़ा हुआ हो। कुरान पढ़ना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, नबी की जीवनी और जिंदगी पढ़ना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है। मुसलमानों को यह समझाना होगा, दाढ़ी रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, टोपी और कुर्ता पैजामा पहनना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है। मुसलमानों की बेटियों को बताना होगा कि नकाब पहनना, हिजाब में रहना, इस्लामी कल्चर और तहजीब को सीखना हर मुसलमान औरत के लिए जरूरी नहीं है। अब साहब जानते हैं क्या हुआ, मुसलमानों को कहो, मुसलमानों को समझाओ। कहा समझाया कैसे जाएगा, मुसलमानों को कुरान से दूर कैसे किया जाएगा। मुसलमान तो गले में कुरान लटका कर चलते हैं, मुसलमान तो बैठते हैं तो रसूलुल्लाह की बातें करते हैं। उन यहूदियों ने कहा था मालूम है हम उनके घर में जाना होगा। कहा घरों में कैसे जाओगे, कहा ऐसी मशीन बनाओ हमारी आवाजें उनके कानों तक पहुंच जाए। यहूदियों ने सबसे पहले रेडियो को वजूद बख्शा, और रेडियो के जरिया तरह तरह के सीरियल प्रोग्राम और चैनल लाए। कहा कुरान की बोली सुनते हो, आओ हमारे पास, हम तुझे बीबी भारती देंगे, हम तुझे BBC लंदन देंगे। आज नतीजा क्या निकला, वो मुसलमान जो कुरान पढ़कर कहते थे अल्लाह ने कुरान में ये कहा है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। एक वक्त आएगा अल्लाह जमीन को हिला देगा, जमीन अपने खजाने को उगल देगी। क़ालल इंसानु मा लहा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो कहेंगे ये क्या हो गया है। जानते हैं साहब मुसलमान भूल गए कि कुरान ने क्या कहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमाना आएगा कि कुरान की तालीम लोग दुनिया हासिल करने के लिए पढ़ेंगे। एक जमाना आएगा नाच गाना शराब आम हो जाएगा। एक जमाना ऐसा आएगा औलादे माँ बाप की नाफरमान हो जाएंगी, लोग
दोस्तों से मोहब्बत करेंगे, अपने भाई बहन और माँ बाप से नफरत करेंगे। शराब पानी की तरफ पिया जाएगा, रात को अय्याशियों की महफिलें सजाई जाएंगी, नाचने वालों की कसरत होगी। आज आप सड़क पर देखिए, जिधर देखिए नाच गाने का बाजार गर्म है। कुफ्र और इस्लाम में फर्क तो यही है कि काफिरों की बेटियां सड़कों पर नाचती हैं और मुसलमानों की बेटियां निकलती हैं तो पर्दे के साथ निकलती है। लेकिन आज मुस्लिम बेटियों ने भी अगर यही कल्चर और तहजीब अपना लिया तो समझ लो यहूदियों का मिशन कामयाब हो रहा है। और सिर्फ इसलिए कि हमने नबी की सीरत को अपनाना छोड़ दिया। अब जो लोग जब रेडियो का वजूद आया ना, तो जो लोग कुरान को बैठकर सुनते थे, नबी की बातों को बैठकर सुनते थे, उन्होंने रेडियो को सुनना शुरू कर दिया। देखा अब इनका ज़हन आवारा हो गया है, ये गाना सुनने वाले हो गए हैं, ड्रामा सुनने वाले हो गए हैं, इन्हें लत लग गई है। कहा अब टीवी बनाओ और सबके घर में पहुंचाओ। बताओ टीवी नहीं तो कुछ भी नहीं है, आओ हम तुझे दिखाते हैं। नतीजा क्या निकला? यहूदियों ने टीवी को वजूद बख्शा और कहा टीवी उनके मकानों में रहे लेकिन चैनल हमारा चले। आज 1 से 2 चैनल आपका चलता है, 1 लाख चैनल यहूदियों के चलते हैं। इस्लाम के खिलाफ जब टीवी का वजूद हुआ तो उन्होंने कहा मुसलमानों के किरदार को मास मीडिया के जरिया, यानी फिल्म के जरिया, मूवीज के जरिया, आर्टिकल के जरिया बर्बाद किया जाए। मुसलमानों की शरीयत पर हमला करने के लिए भारत के फिल्म इंडस्ट्रीज में निकाह जैसी फिल्म को बनाया गया। मुसलमानों की शबाहत को खराब करने के लिए आज फिल्म इंडस्ट्रीज में कभी जिहाद को दिखाया जाता है, कभी मुस्लिम बेटियों को पर्दा बना कर और उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखलाया जाता है। कभी मुस्लिम नौजवानों तुमने क्या समझा है? और ये मुसलमान इतना पागल है कि मुसलमान अगर खान मूवी चले तो ताजुद्दीन वारसी साहब ये फेसबुक पर लिखता है माज़ल्लाह खान मूवी इतनी चल गई, जालिम नचनियों बजनियों पे तूने कब से फख्र करना शुरू कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम में फिल्म देखना, नाच गाना बाजा कल भी हराम था और आज भी हराम है। मुसलमानों को फख्र साहब मुंबई के नाचने और गाने वाले पठान पर नहीं, मुसलमानों को भारत में अगर किसी खान पर फख्र है तो बरेली के अहमद रजा खान पर फख्र है, जिन्होंने भारत के मुसलमानों को नचनिया और बजनिया नहीं बल्कि आशिके मुस्तफा बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशिके मुस्तफा बनाया है। नतीजा क्या निकला? हम यहूदियों के जाल में फंसते चले गए। हमारी बेटियों के सर से दुपट्टा उतर गया, नौजवानों के सरों से टोपियां उतर गई, नौजवानों ने दाढ़ी रखना ऐब समझ लिया, हमने कुरान की तिलावत को बोझ समझ लिया, हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, रब को हमने नाराज किया, रसूलुल्लाह को हमने नाराज किया, बुजुर्गों को हमने नाराज किया। इसलिए कि जब हमने उनके किरदार और कैरेक्टर को छोड़ दिया तो बताओ हमने नाराज किया कि नहीं किया? आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, आज हमने फराइज को छोड़ दिया, आज हमने वाजिबात को छोड़ दिया। आज बताओ कितने नौजवान हैं जिन्हें दाढ़ी रखना पसंद हो? आज कितने नौजवान हैं साहब जिन्हें नमाज पसंद हो? कितने नौजवान हैं जिन्हें इस्लामी तहजीब, इस्लामी किरदारों कैरेक्टर पसंद हो? हम जलसे में थोड़ी देर के लिए वाह वाह कर सकते हैं, खूब नारे लगा सकते हैं साहब, ये अराकीन जलसा कलकत्ता से लेकर यहाँ तक हमें मोटे लिफाफे और नजराने दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात बताना, ये लोग तो जलसे इसलिए करते हैं ना कि हमारी कौम के नौजवान यहाँ से सीरत मुस्तफा सीख करके जाए। सुनो मेरी कौम के नौजवानों, आज हमारी जिंदगी में जो इनकलाब नहीं है ना, इसकी 1-2 वजह मैं आपको बता देता हूँ। हजरत अमर इब्न आस जब मुजाहिदीन इस्लाम की टोली लेकर चले, इलाके मिस्र को फतह करते हुए निकले, जब चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां किले का मुहासरा हो गया, घेराव हो गया, मगर हफ्ता दिन गुजर गए, किला फतह नहीं हो रहा है। जानते
जानते हो मुजाहिदीन इस्लाम परेशान है। हजरत अमर इब्ने आस ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को एक खत लिखा, या अमीरुल मोमिनीन सलाम मोहब्बत कबूल फरमाए, हम यहाँ पे मैदान जंग में लड़ रहे हैं, कामयाबी मिलती चली आई, मगर हमने कैसे किले का मुहासरा किया है, जहाँ हफ्ते दिन से हम मुहासरे में हैं, मगर मैदान जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। या अमीरुल मोमिनीन इसकी वजह क्या हो सकती है? सुनो उमर इब्ने खत्ताब का जवाब। वो लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम, ऐ अमर इब्ने आस, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और जमा करके पूछो कि तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। क्या कहा उमर इब्ने खत्ताब ने? आज तो हम लोगों का काम ये है, अच्छा कामयाबी नहीं मिल रही है, ताबीज लिखवा लीजिए। कामयाबी नहीं मिल रही है, जाइए ना जाइए, पीर साहब आए हैं। अरे भाई बेशक पीर साहब दुआ करेंगे, अल्लाह वाले दुआ करेंगे, लेकिन हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने क्या कहा? उमर से भी बड़ा कोई वली है इधर? बोलिए। सहाबे कराम सारे औलिया मिलकर सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। मुस्तफा जाने रहमत के बाद अबू बकर के बाद हजरत उमर के बाद उस्मान गनी के बाद मौला अली। ये हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह के वली है, मगर हुक्म क्या देते हैं? ये नहीं कहा कि तुम टेंशन मत लो, तलवार चलाओ, हम यहीं से बैठकर दुआ कर। ये नहीं कहा कि फिक्र न करो, हम बहुत बड़ी तावीज लिखकर भेज रहे हैं, बस इसे तलवार में बांध लेना और एक बार चलाओगे तो कामयाबी। जैसे आज कोई नौजवान देखिएगा पढ़ने के लिए इम्तिहान का जमाना, कलम फूंक दीजिए, बेवकूफ पढ़ो मेहनत से, इंशाअल्लाह दुआएं भी मिलेंगी और तुझे कामयाबी भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, होना तो ये चाहिए था आपके दिमाग के हिसाब से। वो भी जाकर कहते हुजूर तलवार फूंक दीजिए, बस चलाओ और काम कर जाए। वो भी कहते जब तीर कमान को फूंक दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, बेशक बुजुर्गों की दुआएं काम करती हैं। कब जब आपके पास नबी की सुन्नत हो, आमिना के लाल का किरदार हो। हजरत उमर ने कहा दुआएं बाद में होंगी, सबसे पहले तुम ये देखो तुम्हारे अंदर कमी क्या है। अमर इब्ने आस ने मुजाहिदीन इस्लाम को जमा किया, कहा ए मुजाहिदीन इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन का खत आया है। उन्होंने जवाब दिया है कि हमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। बात किसी और ने कही होती तो हम नहीं मानते, मगर ये बात उस उमर ने कही है। जो उमर चले तो शैतान देख करके रास्ता बदल ले, जो उमर मशवरा दे तो वही इलाही की शक्ल में जिब्रील अमीन लेकर के आ जाए। ये मामला उमर का है। बताओ हम में कौन है? क्या हमने नबी की किस सुन्नत को छोड़ दिया है? मुजाहिदीन इस्लाम आपस में सर जोड़कर बैठ गए। कोई अपनी दाढ़ी को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है, कोई अपनी निगाह को देख रहा है, कोई अपनी टोपी को देख रहा है, कोई अपने अमामा को देख रहा है। कोई कह रहा है यार मुझे तो बड़ी नहीं हो गई है, कोई कह रहा है नाखून तो बढ़ नहीं गए हैं, कोई कहता है जरा पैजामा देख लिया जाए। सब देखकर कहते हैं हमारी इब्ने आस, हम तो आका की हर सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हाँ, हमने वक्त की कमी की वजह से मिसवाक करने में कमी कर दी, मिसवाक करने में कमी कर दी है, कमी कर दी। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, कमी कर दी है। हम हर नमाज के वक्त जंग में मसरूफियत की वजह से मिसवाक नहीं कर पाते हैं। अमर इब्ने आस ने कहा एक काम करो, आज जब सुबह हो तो पहला काम यह है कि हम सब बैठकर मिसवाक करेंगे। साहब मुजाहिदीन इस्लाम ने मिसवाक का इंतजाम किया। इधर फज्र की आजान होती है, मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक लेकर दरिया किनारे जमा हो गए, मिसवाक करने लगे। दुश्मनान इस्लाम अपने किले के ऊपर खड़े हैं। जब उनकी नजरें पड़ी तो थर्रा गए। कहा मुसलमानों ने लगता है कोई नया हथियार मदीने से मंगवा लिया है, अब नमाज के बाद हमारी खैरियत नहीं है। दौड़े दौड़े गए, अपने बादशाह के पास गए और जाकर कहा बादशाह सलामत, आपको पता है आज मुसलमानों ने नया हथियार मंगवाया है, नमाज फज्र के बाद हमारी खैरियत नहीं है, इसलिए बादशाह सलामत भलाई इसी में है कि हम मुसलमानों से सुलह कर ले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इधर मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक करके बावजू होकर फज्र की नमाज पढ़ रहे हैं, इधर नमाज की अदायगी हो रही है, इधर सलाम फेरा
है, उधर दुश्मनाने इस्लाम ने सुलह का झंडा बुलंद कर दिया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अगर मुजाहिदीन इस्लाम आका की एक सुन्नत में कमी कर दे तो उन्हें कामयाबी से रोक दिया जाए। ए मेरी कौम का नौजवान, तू किस मुंह से कामयाबी मांग रहा है? आज अपने सीने पे हाथ रखकर सोचो, आज ना हमारे पास फराइज पर अमल है, ना आज हमारा वाजिबात पे अमल है, ना आज हमारे पास मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए, खुदा की रहमतें तेरी जिंदगी में हो, तू जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब हो, तू नबी वाला हो जा, जमाना तेरा हो जा, नबी वाला हो जा। तू तो साहब, हम तो दुनिया के पीछे इस तरह भागते हैं, इस तरह भागते हैं, पूछिए मत। जो लोग दुनिया के पीछे भागते हैं ना, दिन रात भागते रहते हैं, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इधर कभी उधर, पूरी जिंदगी भाग दौड़ में गुजर जाती है। लेकिन ये अल्लाह वाले जिनके हम और उसकी तकरीब में आए हैं, हजरत महमूद अली शाह अली रहमतुल्लाह रिजवान, इन अल्लाह वालों ने क्या किया? ये किसी के पीछे घूमने के लिए नहीं गए, बल्कि इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया? सरकारे गौसे आसम ने क्या किया? आला हजरत ने क्या किया? हाफिज मिल्लत ने क्या किया? मुजाहिद मिल्लत ने क्या किया? निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? महबूब इलाही ने क्या किया? मखदूम बिहारी ने क्या किया? हुजूर अली ने क्या किया? हुजूर ताजुश शरिया ने क्या किया? ये दुनिया के पीछे नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले कर दिया, अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह की सुन्नत से सजा लिया, अपने किरदारों करेक्टर को रसूलुल्लाह के किरदारों करेक्टर से सजा लिया। नतीजा ये निकला, ये रसूल वाले हो गए, ये खुदा वाले हो गए। जब ये रसूल और खुदा वाले हो गए तो सारी दुनिया इनके कदमों में आ गई। आज ईमानदारी से बताओ, जो जमाने के पीछे घूम रहा है वो हर रोज कार्यालय का चक्कर लगाता है। आज कौन मंत्री होगा जो गरीब नवाज के दर का चक्कर नहीं लगाता है? कौन भारत का इंसान होगा जो गरीब नवाज की चौखट पे हाजिरी नहीं देता है? साहब, जिसने अपने आप को दुनिया के सामने झुकाया वो झुकता चला गया, दुनिया के पीछे रह गया। मगर जिसने अपनी जबी को खुदा के सामने झुकाया, जिसने अपनी ख्वाहिशात को तोड़कर रसूलुल्लाह की ख्वाहिशात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दीवाना बना लिया, आज जमाना उसे गौस कहता है, जमाना उसे ख्वाजा कहता है, जमाना उसे आला हजरत कहता है, जमाना उसे आला हजरत कहता है, जमाना उसे तेगे अली कहता है, जमाना उसे हजरत महमूद अली कहता है, जमाना उसे अख्तर रजा खां अजहरी कहता है। साहब, कामयाबी इसमें नहीं है कि हम पूरी मशीनरी दुनिया कमाने में लगा दे। जब पूरी मशीनरी दुनिया कमाने में लगा देंगे तो साहब आखिरत का सौदा हमारा बहुत घाटे का होगा। नतीजा क्या निकला? आज हमारी दुनिया भी हमारे हाथ से गई और आखिरत में जो रुसवाई होगी साहब, इसका कभी आपने सोचा नहीं होगा। आज हमारा किरदार हमसे छिन गया, आज हमारा करेक्टर हमसे छिन गया। नतीजा क्या निकला? हमारी बेटियां जना करती हुई नजर आ रही हैं, हमारे नौजवान शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे नौजवान जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मुसलमानों का यही किरदार होना चाहिए? क्या मुसलमानों का यही करेक्टर होना चाहिए? याद रखिएगा, जिंदगी को बामकसद बनाइए, शराब जना जुआ से तौबा कीजिए, गुनाहों से दूर होइए, आपस में रिश्तों को बहाल कीजिए। आज हमारे समाज में रिश्ते इस कदर टूट रहे हैं कि साहब पूछिए मत। आज बेटा माँ से अलग है, भाई भाई से अलग है, पड़ोसी पड़ोसी से अलग है। जानते हैं साहब, इसका नतीजा और अंजाम कभी आपने सोचा है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है साहब, सहाबा की टोली थी, अगर एक को प्यास लगती तो दूसरा बेचैन हो जाता, एक को जख्म लग जाए तो दूसरा तकलीफ में पड़ जाता। मगर याद रखना, आओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा कराम की मजलिस में आका तशरीफ ले जाते हैं। जो ही आका करीम सहाबा की मजलिस में तशरीफ ले गए, आका ने ऐलान फरमाया, मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिन्होंने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया।
मेरी मजलिस से वो निकल जाए जिन्होंने आपस में रिश्तों को तोड़ लिया है। एक नौजवान आंखों में आंसुओं के कतरात लिए खड़ा हुआ, दौड़े दौड़े अपने खाला के घर गया। बहुत दिनों के बाद पहुंचा था, सलाम किया, कहा खाला। खाला ने जवाब दिया, कहा शहजादे कैसे आना हुआ? कहा आज आका करीम जलाल में है। आका करीम ने फरमाया जिसने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हो मजलिस से निकल जाए। खाला ने कहा क्या तुझे नहीं मालूम कि मोमिन का जो रिश्ता मुनक़ता होता है टूटता है वो 3 दिन से ज्यादा का नहीं। यानी मोमिन अगर आपस में रिश्ता तोड़ता है तो 3 दिन से ज्यादा का नहीं। यहाँ तो मुसलमानों का हाल ये है, पार्टी पार्टी है, खानदान खानदान खेल रहा है, भाई भाई में नफरत की दीवार है, रिश्तेदार रिश्तेदार में नफरत की दीवार है। बेटा माँ से रिश्ता तोड़ लिया है, बहू सास से रिश्ता तोड़ ली है, भाई भाई को देखने के लिए तैयार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खबरदार 3 दिन से ज्यादा आपस में रिश्तों को तोड़ के न रखना। अगर किसी से अनबन हो जाए तीसरे दिन सलाम करने के लिए पहुंच जाना। याद रखना जो पहले सलाम में पहल करेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तैयार कर देगा। वो जवाब दे न दे, पहली बार सलाम करना, न दे दूसरी बार सलाम करना, न दे तीसरी बार सलाम करना, अब न दे वापिस चले आना। अब इसका गुनाह उसके सर है। कल बरोज़े महशर उससे पूछा जाएगा, बता बता तेरा दीनी भाई, ईमान वाला भाई, ईमानी रिश्ते का भाई तुझसे सुलह करने आया था, तूने सुलह क्यों नहीं की? तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से, मोच का गुरूर था, दौलत का गुरूर था, इल्म का गुरूर था, खानदान का गुरूर था। याद रखिएगा गुरूर किसी चीज का हो, चाहे इल्म का हो, तकवा का हो, परहेजगारी का हो, खानदान का हो, हस्बो नसब का हो, चाहे साहब जाहो हशमत का हो, कुर्सी का हो, मालो दौलत का हो, गुरूर किसी चीज का हो एक दिन उसे बर्बाद करके छोड़ता है। इसलिए जिंदगी में कभी तकब्बुर न करना, जिंदगी में कभी गुरूर न करना। तभी तो अल्लाह वाले कभी जमीन पे बैठ कर सजदा करते हैं, कभी साहब मिट्टी पे अपनी पेशानी को झुका देते हैं। कीचड़ जमीन पर है लेकिन नमाज का वक्त हो गया तो पेशानी को वहीं पर झुका दिया। साहब वो रब की रजा पर राजी है। लेकिन सुनो आज हमें तकब्बुर ने बर्बाद कर दिया है। चाहे वो आलिम हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बेटा हो, बेटी हो, समाज का आज पढ़ा लिखा अक्सर तबका गुरूर और तकब्बुर की आंधी से चकनाचूर है। यही वजह है आज हम बर्बाद हैं, तबाही की दहलीज पे हमने कदम रख दिया है। आका करीम फरमाते हैं जाओ जिसने रिश्ता तोड़ा है वो रिश्ता जोड़ करके आ जाए। साहब नौजवान पहुंचा है, खाला से माफी तलाफी करता है, कहता है खाला अल्लाह और उसके रसूल के लिए तू राजी हो जा। खाला राजी हो जाती है, कहती है शहजादे जा मैं तुझसे राजी हूँ, अल्लाह और उसके रसूल तुझसे राजी हो। शहजादे जा नबी को मेरा भी सलाम कहना। नौजवान दौड़े दौड़े आका की मजलिस में आता है, आका करीम मुस्कुराते हैं, नौजवान आकर सलाम करता है और खाला का सलाम पेश करके बैठ जाता है। आका ने पूछा नौजवान खड़े हो जाओ, बताओ जब मैंने ऐलान किया था जिसने रिश्ते तोड़े हो मेरी मजलिस से निकल जाए, तुम कहाँ गए थे? कहा आका जब आपने कहा रिश्ते तोड़ने वाले मजलिस से निकल जाए तो मेरा खाला से रिश्ता टूट गया था, कई सालों से बात नहीं होती थी। आका जी मैं अपने खाला को राजी करने के लिए चला गया था, दौड़े दौड़े गया था, फिर क्या हुआ? कहा मेरी खाला राजी हो गई और उसने कहा मैं राजी हूँ, अल्लाह उसके रसूल भी तुझसे राजी हो। आका जी उसने आपको सलाम कहा है। आका करीम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा तुझे नहीं पता हमारी मजलिसों में अगर कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसने किसी मोमिन से रिश्ता तोड़ लिया हो, जिसने किसी पड़ोसी से रिश्ता तोड़ लिया हो, जिसने माँ बाप से रिश्ते तोड़ लिए हो, भाई बहन रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ लिए हो, जब तक वो मजलिस में रहता है अल्लाह ताला उस महफिल में रहमत का नुज़ूल नहीं फरमाता। अब आप सोच सकते हैं कि आज हमारे घरों में क्या हाल है,
आप सोच सकते हैं हमारी सोसाइटी में क्या हाल है। हम उस घर में रहते हैं जहां लोगों ने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हैं। बताओ उस घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल कैसे होगा। हम जिस मजलिस में बैठते हैं वहां पर साहब कितने लोग हैं जिन्होंने आपस में रिश्ते तोड़ लिए हैं। बताओ खुदा की रहमत का नुज़ूल कैसे होगा। इसलिए साहब रिश्ता तोड़ने वाला मत बनिए, रिश्ता जोड़ने वाला बनिए। आपस में अच्छा इखलाक व किरदार बहाल कीजिए। मुस्तफा करीम के नक्शे कदम पे चलने वाला बनिए, वरना हमें तबाही से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहते हैं आपकी बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर हो तो उन्हें कनीज़े फातिमा बनाइए, सीरते फातिमा से जोड़िए। और आप चाहते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो तो इन्हें सीरते मुस्तफा से जोड़िए, ताकि आपकी दुनिया भी हसीन हो और आपकी आखिरत भी हसीन हो। वरना यहूदियों का मिशन है मुसलमान बेटियों को नंगा कर दिया जाए, मुस्लिम नौजवानों को शराबी, जुआरी और अपराधी बना दिया जाए। इसलिए मेरे दोस्त, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही राह है और उस राह का नाम है सीरते। जरा हाथ उठाकर बोल दे, उस राह का नाम है सीरते। पूरा मजमा उठाकर बोले, क्या नाम है? सीरते मुस्तफा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अल्लाह कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।